डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की वर्कशीट 1 करेंगे इस वीडियो में। और वर्कशीट 1 करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम वर्कशीट 1 करेंगे। तो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इसने बता रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखो जैसे इसमें ये एक ट्राइंगल बना रखी है ए बी सी एक ट्राइंगल बना रखी है। इसकी साइड ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या हों, इक्वल हों, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्राइंगल में, देन द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल। देखो समझो इसको, जैसे मान लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको पता लग ही चुका है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। मान लो ये वाली साइड ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। ये कह रहा है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी बनेगा यहाँ पे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू दी साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो वो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मान लो अगर ये 50 का एंगल है और तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से ये फिगर दे रखी है जैसे, तो कौन सा एंगल, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। और अगली प्रॉपर्टी कह रहा है इसी ट्राइंगल की आइसोसेलेस, इफ़ इन ए ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू दीज एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका उल्टा कह रहा है, अगर क्या हो जाए, मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऐसी, अगर ये कह रहा है कि एंगल इक्वल हो जाए, ए बी सी एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो साइड ए बी है वो साइड ए सी के इक्वल हो जाएगी। पहले हमने पढ़ा था अगर क्या हो जाए, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे साइड के। और इसमें हमने क्या पढ़ा है, अगर एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा जो है वो है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यही हमारा इसमें हमारे पास आएगा, यानी इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या है वो देख लो आप। इसमें पहले आप ये समझ लो कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। मान लो एक ऐसे एक ट्राइंगल है, मान लो मैंने लिख दिया इसको ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल है। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इंटीरियर एंगल है। और अगर मैं इस बी सी साइड को आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, बी सी साइड को आगे बढ़ा दूँ, मान लो यहाँ पे एक्स तक ऐसे मैंने बढ़ा दिया, तो ये वाला जो बाहर जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब है बाहर वाला एंगल। ठीक है, तो अब जैसे इसने बना रखा है, चलो ये तो आप समझ गए कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अगर इस साइड को भी ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ये वाला। और इस साइड को भी अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसने एक मान लो एक ट्राइंगल दे दी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और ये देखो ये वाला एंगल, एंगल जो बी है वो क्या है, इसका इंटीरियर एंगल है, एंगल ए बी इंटीरियर है, और ये एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और बाहर वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए सी एक्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ये। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है।
अब क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या थ्योरम होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहती है कि जो बाहर वाला एंगल होता है ना, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होता है, ये एंगल जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं इस एंगल को छोड़ के, इंटीरियर जो इसके साथ वाला एंगल है इसको छोड़ के, ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मान लो अगर ये एंगल 40 दे रखा है जैसे इसने क्वेश्चन में दिया है, और ये एंगल 80 दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, बाहर वाला एंगल कितने का होगा, ये बाहर वाला एंगल क्या, ए सी एक्स, एंगल ए सी एक्स, ये कितना होगा, ये क्या होगा, अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है ना, इस एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि 40 प्लस 80 के इक्वल होगा। 40 प्लस 80 यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि 120 डिग्री ये आएगा। यही हमारे पास क्या है, थ्योरम है। जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। समझ गए। तो ये हमारे पास थ्योरम थी, इसी का यूज़ करके हमने ये क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। देखो इसने लिख भी रखा है, इन ए ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके इक्वल होता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी वर्कशीट 1। और वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। हमने इस फिगर को देखना है, ये जो हमें फिगर गिवन है इसको देखना है, और ये जो हमें स्टेटमेंट ए बी और सी दिए हुए इसको हमने फिल करना है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ए वाली क्या है, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी प्लस, यहाँ पे हमने फिल करना है कि क्या आएगा। देखो पहले आप इसको पहचानो, एंगल बी ए वाई ये कहाँ पे है, एंगल बी ए वाई, यानी कि एंगल बी, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये वाई है, तो बी ए वाई कहाँ बनेगा, बी ए वाई, ये वाला एंगल बनेगा बी ए वाई। जो बीच में होता है वो एंगल होता है, जैसे एंगल बी ए वाई लिखा है ना, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, ए पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो बीच वाला क्या होता है, एंगल होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है, बाहर बन रहा है ट्रायंगल के। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे ये किसके इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। देखो ये वाला एंगल तो छोड़ दो, इंटीरियर एंगल जो इसके साथ लगता है, बाकी जो दो एंगल बच गए उन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल तो इसने लिख दिया ए बी सी, ये तो इसने यहाँ पर लिख रखा है एंगल ए बी सी। तो दूसरा एंगल कौन सा बचा, दूसरा बचा है हमारे पास एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल बचा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए सी बी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था, बस हमने क्या लगाई है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई है, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी ऐसे ही है, एंगल सी बी जेड। पहले एंगल सी बी जेड देखो कहाँ पे है, सी बी जेड, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल है सी बी जेड। ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये किसके इक्वल होगा, दो एंगल के सम के इक्वल होगा, जो इंटीरियर एंगल है अपोजिट। तो ये वाला तो आप छोड़ दो, ये वाला इसके साथ लगता हुआ एंगल छोड़ दो, बाकी जो ये दो एंगल बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल कौन सा है, अगर इसको करें तो सी ए बी, ये वाला एंगल हो जाएगा सी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए बी। ठीक है, और ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल कौन सा है, तो इसको लिखेंगे हम बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी सी ए। तो ये भी हो गया। अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, बिल्कुल इजी है ये भी। तो इसने दिया है एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, किसके इक्वल होगा, पहले इसको देख लो कहाँ पे है, सी ए बी कौन सा है, सी
ए बी ये वाला एंगल है। फिर ए बी सी कौन सा है, ए बी सी कौन सा है, ए बी सी ये वाला एंगल है। ठीक है, यानी कि एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 ये हो गया, दो एंगल हैं। अब ये किसके इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, देखो ये भी नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ लगता हुआ है, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके साथ लगता हुआ है, हम इसके अपोजिट लेंगे। इसका अपोजिट कौन सा जाएगा, इन दोनों का अपोजिट कौन सा जाएगा, ये वाला, इधर वाला एंगल जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल जाएगा। और ये वाला एंगल कौन सा है, ए सी एक्स है। कौन सा है, ए सी एक्स, ए सी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए सी एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था, हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन गिवन फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है ए में एंगल वाई आर क्यू। तो पहले हम ये देख लेते हैं एंगल वाई आर क्यू कहाँ पे है, तो वाई आर क्यू, तो ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास। और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, ये जो अपोजिट एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल पी और एंगल क्यू, इन दोनों के सम के ये इक्वल होगा। तो चलो हम पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल पी आर क्यू क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल पी गिवन है कितना है 60 डिग्री, और क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल क्यू ये है 70 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल वाई आर क्यू, ये फाइंड आउट हमें करना है। तो हम लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय या यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल वाई आर क्यू, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल पी और एंगल क्यू, यानी कि एंगल पी हमारे पास कितना है, एंगल पी है हमारे पास 60 डिग्री और एंगल क्यू है हमारे पास 70 डिग्री। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, ए पार्ट जो था उसका आंसर आ गया। आपने इस तरह से ए पार्ट करना था। अब हम इसका देखते हैं बी पार्ट। अब इसका बी पार्ट है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी आर क्यू। तो ये देख लेते हैं एंगल पी आर क्यू है कहाँ पे, एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। और हम ये वाला एंगल निकाल चुके हैं, बाहर वाला एंगल निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा 130 डिग्री आया था। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा लीनियर पेयर के बारे में। मान लो एक ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक लाइन इस पे ऐसे गिरती है, तो ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई स्ट्रेट लाइन है तो कितना एंगल है ये, 180 डिग्री ये बना रही है। तो मान लो इसको कोई कट कर रही है लाइन, तो दो एंगल बने, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। और इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर यानी कि लाइन के ऊपर जो एंगल का पेयर बन रहा है, जो जोड़ा बन रहा है, उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आप समझ जाएं। ठीक है, जब भी स्ट्रेट लाइन होगी, दो एंगल बनेंगे, तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। तो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है,
अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर लिख दिया। अब एंगल पी आर क्यू, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, और ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, कितना, इसकी वैल्यू कितनी थी, एंगल जो हम अभी अभी निकाला है हमने वाई आर क्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू आई थी 130 डिग्री। तो यहाँ पे वाई आर क्यू की जगह लिख देंगे 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके 130 क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमने निकालना था। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेजर्स 150 डिग्री। एक ट्राइंगल है ए बी सी जो हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 150 डिग्री है। इफ़ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 75 डिग्री, और उस ट्रायंगल का एक अपोजिट इंटीरियर एंगल दे दिया 75 डिग्री। फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, और ये किस तरह की ट्रायंगल है ये हमें बताना है, ये कौन सी ट्रायंगल है। तो देखो हम पहले फिगर में लिखते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, हमने जो बी सी साइड को आगे तक बढ़ा लिया, डी तक बढ़ा लिया, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। कितना दे रखा है, गिवन इसने पहले से ही बता रखा है हमें कितना है, 150 डिग्री। और एक एंगल और दे रखा है, उसने कह दिया इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना, 75 डिग्री। तो एक एंगल ले लेते हैं हम, चलो एक ले लेते हैं, ये है 75 डिग्री, ए को मान लिया हमने 75 डिग्री, और हमें दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि बी को हमें निकालना है, ये वाला एंगल है ये हमें निकालना है। तो समझ गए, क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लगा देंगे। तो हमें गिवन क्या क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो सारा लिख लेंगे। हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एंगल ए सी डी कितना गिवन है हमारे पास 150 डिग्री। और क्या गिवन है, हमें एंगल ए भी गिवन है कितना, 75 डिग्री। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, हमने एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो बस अब क्या लगा देंगे इसमें, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ऐसे लिख देना है आपने, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, जो बाहर वाला एंगल है, एंगल ए सी डी, वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी के प्लस के इक्वल होगा। तो एंगल ए सी डी हमें गिवन है, सारी वैल्यू रख देंगे। एंगल ए सी डी कितना है, 150 डिग्री है, एंगल ए कितना है, 75 डिग्री है, तो एंगल बी हम निकाल देंगे। ठीक है, डिग्री आप लिख लेना। अब 75 इधर प्लस हो रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 150 माइनस 75, 150 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 75 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बी कितना आया, एंगल बी हमने फाइंड आउट कर लिया 75 डिग्री। अब इसने एक क्वेश्चन हमसे और पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, ये किस तरह की ट्राइंगल है। देखो अब ध्यान से देखेंगे ये किस तरह की ट्राइंगल है, आपको पता है, अभी बताया था मैंने, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी ये, क्योंकि एंगल ए कितना था, देखो एंगल ए कितना था
हमारे पास 75 डिग्री था, और एंगल बी भी कितना निकाला हमने 75 डिग्री, यानी कि दो एंगल इस ट्राइंगल के इक्वल हो गए। अगर दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो दोनों साइड भी अपोजिट जो साइड है वो भी इक्वल हो जाती हैं। यानी कि देखो ये वाला भी 75 आ गया हमारे पास और ये भी 75 था, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। यानी कि BC किसके इक्वल हो जाएगा, BC किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। यानी कि दो साइड इक्वल होगी, तो दो साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो कौन सी ट्राइंगल बनेगी, तो ये किस टाइप की ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हमारी बनेगी। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 100 डिग्री। अब एक ट्राइंगल है और उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं वो दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि अगर एक मान लो एक एंगल 40 है तो दूसरा भी कितना होगा, 40 होगा। फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल, और ये जो जो हमें निकालने हैं इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे। हमने एक ट्राइंगल मान ली ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल मान ली, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो गिवन है एंगल ACD, ये वाला बाहर वाला एंगल गिवन है, कितना है 100 डिग्री इसने गिवन है। और जो अंदर वाला जो ये दोनों अपोजिट एंगल हैं इसने कहा था ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, सेम है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं। अगर एंगल A को हम x मानते हैं तो एंगल B भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को हमने x मान लिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो लेट, हमने लेट कर लिया, लेट इन ट्राइंगल ABC, हमने मान लिया कि एक जो ट्राइंगल है ABC में जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि एंगल ACD है वो कितना गिवन है, हमें 100 डिग्री है। और जो एंगल A है उसको हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो एंगल B है वो भी x डिग्री होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा था दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ACD, और इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल A, और दूसरा एंगल B, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम। जो ACD कितना है 100 डिग्री है, और एंगल A हमने x माना है, तो एंगल B भी कितना है x है। तो कितना हो जाएगा ये x और x हो जाएगा 2x। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर और उधर जाके कर देगा, ये 100 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देगा। और जब 200 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। ठीक है, तो दोनों एंगल हमें पता लग गए क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो एंगल A क्या आया, x था, तो ये हम 50 डिग्री आ गया। तो एंगल B भी कितना था, x था, तो ये भी कितना आ गया 50 डिग्री। तो दोनों एंगल हमें फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए ट्राइंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 105 डिग्री। वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल दे रखा है 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल है उसके सभी इंटीरियर एंगल हमें बताने हैं कि क्या क्या है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। हमने एक ट्राइंगल मान ली है, ट्राइंगल ABC मान ली है, बना ली है अपनी तरफ से। और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है इसने 105
डिग्री। और एक इंटीरियर एंगल कोई भी, चाहे ए मान लो चाहे बी मान लो, हमने ए मान लिया, कितना 75 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एंगल बी निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है, एंगल सी भी निकालना है। तो पहले हम एंगल बी निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, और फिर हम बाद में लीनियर पेयर से एंगल सी निकाल लेंगे। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेंगे लेट इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बनाई है जो इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने ए बी सी जो ट्रायंगल बनाई है, जो क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। एंगल हमारे पास है ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल कितना है 105, ठीक है। और एंगल ए कितना है, एंगल ए है 75 डिग्री, और एंगल बी हम फाइंड आउट हमें करना है। तो अब लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। तो एंगल ए सी डी कितना सारी वैल्यू रख देंगे, 105 डिग्री है, एंगल ए 75 है डिग्री, और एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो 105 यहीं रह जाएगा, 75 प्लस हो रहा है एंगल बी के साथ, इधर आके इक्वल के जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 75 माइनस करेंगे जब 105 में से, तो हमारे पास बचेगा 30, ठीक है। तो एंगल बी हमने कितना निकाल लिया, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। हमारा आधा क्वेश्चन हो गया है, एंगल बी निकाल लिया हमने 30। तो अब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी। तो आप अगर अभी मैंने आपको लीनियर पेयर के बारे में बताया था कि जब एक लाइन के ऊपर ये वाली लाइन जा रही है, देखो ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, और ये दो एंगल बन रहे हैं इसके ऊपर, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इस एंगल सी को ऐसे लिख सकता हूँ, बी सी ए, या फिर ए सी बी, जैसे मर्जी लिख लो, या फिर एंगल सी लिख लो, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया एंगल बी सी ए। एंगल बी सी ए का मतलब क्या है, एंगल सी है, प्लस एंगल ए सी डी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो एंगल बी सी ए यानी कि एंगल सी तो हमें निकालना है, और ए सी डी हमें गिवन है 105 रख देंगे यहाँ पे, 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 105 है, सही से लिख देता हूँ, चलो मैं इसको, अभी ये जो 105 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा है इधर, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 105। तो 180 में से 105 जब माइनस होएगा तो क्या बचेगा, 75 डिग्री। तो एंगल बी सी ए 75 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल सी लिख लो या बी सी ए लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंगल सी लिखता हूँ, एक ही बात है। एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिया 75, और एंगल बी हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 30 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, यही दो एंगल हमें निकालने थे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल इजी है। इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड द मेजर ऑफ पी आर क्यू। पी आर क्यू पहले देख लेते हैं कौन सा है, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें एंगल गिवन है ये वाला 140, और ये भी गिवन है। जब भी ऐसे बनता है, देखो इस तरह से जो भी एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का, पहले से ही इसने फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, बताया तो नहीं, मगर फिगर के हिसाब से कितना है, ये 90 डिग्री है। जब भी ऐसे आ जाए, ध्यान रखना, अब जब भी दो ऐसे लाइन्स आ जाए और ऐसा एंगल बने तो वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपने बना के भी देखा होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम। तो हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक इंटीरियर एंगल दे रखा है, दूसरा इंटीरियर एंगल निकालना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल आर पी क्यू। आर पी क्यू में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल पी गिवन है कितना 90 डिग्री, और क्या गिवन है एंगल आर क्यू, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ जो ये वाला पॉइंट है इसको कुछ मान लो पी क्यू आर एस मान लो, चलो इसको एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस हमें गिवन है कितना 140 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी आर क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, अब हम इसको वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कि जो बाहर वाला एंगल है यानी कि एंगल आर क्यू एस, ये एक्सटीरियर जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल दूसरा कौन सा दे रखा है हमें जो निकालना है पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब रख देंगे सारी वैल्यू, एंगल आर क्यू एस ये कितना है 140 डिग्री एक्सटीरियर एंगल था ये, और एंगल पी था 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें निकालना है पी आर क्यू। अब 90 इधर प्लस हो रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू कितना आया 140 में से जब हम 90 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 एंगल पी आर क्यू। तो हमने क्या निकाल दिया एंगल पी आर क्यू क्या है हमारा 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।